इनवर्स अगली क्लास में कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको खत्म करा देता हूँ आज, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे में ये पूरा का पूरा हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। और एनडीए में इससे आता कितना है, देखो आप, एनडीए में इससे क्वेश्चन आते हैं पूरे पूरे दो। ठीक है, जब भी आते हैं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही इसके आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के, और बाकी 8 से लेकर 10 क्वेश्चन किसके आते हैं एनडीए में, ट्रिगो के। तो इन दोनों में किसी को डाउट हो, जो पीडीएफ मैंने भेजी है, तो मुझे बता दो आप सभी, ठीक है। वरना हम चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं। करें हाइट एंड डिस्टेंस, बताइए। चलो, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे पहली बात तो ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आपको सबसे पहली बात पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट पढ़कर बनाना पड़ेगा उसका डायग्राम। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट, बनाओगे उसका डायग्राम। अब डायग्राम कैसा बनेगा उसका थोड़ा हिंट मैं दे दूं आपको। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई टावर है, ठीक है। ए बी कोई टावर है, और इस टावर के नीचे क्या होगा बताइए, टावर के नीचे हॉरिजेंटल रोड है, ठीक है। ये कोई भी हॉरिजेंटल रोड है। अब यहाँ पर मान लो कोई बंदा खड़ा हुआ है टावर की, यहाँ पर रोड के ऊपर, यहाँ पर मान लो कोई बंदा खड़ा है। यहाँ से ये अगर टावर के ऊपर मान लो ए पॉइंट को नीचे से ऊपर देख रहा है, मतलब बंदा रोड पे खड़ा हुआ है, कहाँ देख रहा है, टावर के ऊपर। तो जो ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं बताइए आप, अगर आपने सुना हो तो। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। तो इसमें दो ही एंगल आपको दिखेंगे। पहला एंगल तो क्या दिखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कब बनेगा बताना जरा, जब देखने वाला नीचे है और जिसको देख रहा है वो कहां पर है, ऊपर। तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मान लो देखने वाला ऊपर चला जाए, मान लीजिए जो देखने वाला है वो चला जाए ऊपर, और ऊपर से नीचे देखे, मान लो कि जो देखने वाला बंदा है अब वो यहाँ ऊपर चला गया मान लो, और ऊपर जाने के बाद वो देख रहा है अब ऊपर से नीचे, तब जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप मुझे बताना जरा, जो ऊपर से नीचे एंगल बनेगा, क्या वो ये एंगल होगा या ये नहीं होगा, मुझे बताओ। जो एंगल ऊपर से नीचे बनेगा, क्या ये यही एंगल होगा या कोई और एंगल होगा, यही होगा, ये नहीं होगा। तो जो एंगल ऊपर से नीचे देखते समय बनता है, तो ध्यान रखना एंगल कोई भी बने, एंगल बनता है हॉरिजेंटल के साथ। मतलब ये लाइन देखिए आप, ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो ऊपर भी ऐसी लाइन होनी चाहिए। और वो लाइन नहीं है तो आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे अज्यूम करोगे, और एंगल जो बनेगा वो ये अंदर वाला ना बनकर एंगल बनेगा ये बाहर वाला, एंगल बनेगा ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, एलिवेशन में नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर। और डिप्रेशन में कहाँ से कहाँ देखते हैं बताना जरा, ऊपर से देखते हैं नीचे। तो ये दो एंगल आप देखिए जरा। और आप देखिए ध्यान से, इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो इस फिगर में दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, इस फिगर में बराबर ही है। जो ये थीटा एंगल है और इसको मैं अल्फा मान लूं, तो यहाँ थीटा अल्फा क्या है, इस फिगर में, वैसे हमेशा ना भी हो, इस फिगर में थीटा और अल्फा बराबर है। क्यों, क्या रीजन है इन दोनों के बराबर होने का बताना जरा। एडजेसेंट एंगल पता है तुम्हें कौन से होते हैं, जो साथ साथ हो। और अल्टरनेट। हाँ, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सुना आपने वर्ड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए दोनों एंगल बराबर है इस फिगर में। तो बताइए एलिवेशन कब बनेगा बताना जरा, जब देखने वाला कहां पर हो, नीचे, और जिसको देख रहा है वो कहां पर हो, ऊपर। और डिप्रेशन का एंगल जब बनेगा, देखने वाला ऊपर और ऊपर से कहां देख रहा हो, नीचे। ठीक है, कर लोगे आप इतना। तो यहाँ तक है बस, देखिए यही है इसके अंदर मेन। इसमें क्या है, स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, स्टेटमेंट पढ़ के क्या बनाना है उसका डायग्राम। ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन तो एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, या आप उस पीडीएफ को निकाल लो। पीडीएफ है आपके पास, अभी है तुम्हारे पास रिदम पीडीएफ नहीं? पीडीएफ एक काम करता हूँ, मैं तो स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करता हूँ। और स्क्रीन पर लगाने के लिए मेरे को चाहिए 2 मिनट, तो आप रुको 2 मिनट। एक बार इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, स्टेटमेंट खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, फिर सोल्व हो भी जाएगा। पर अगर डायग्राम मैं ही बना देता हूं तो आप समझिए कि आधा क्वेश्चन सोल्व हो ही गया है। पीडीएफ में देख लो, जो क्वेश्चन दिखेगा ना आपको उसका, हाइट एंड डिस्टेंस का। 。
देखो, सक्षम आपके पास ये पीडीएफ है ना, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, आप उसके बार पढ़ के डायग्राम ही बना लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर पढ़ना जरा, 37, 37 पढ़ो आप, सक्षम आप भी और आप भी पढ़ो, और मैं पीडीएफ लगा रहा हूँ एक बार, ठीक है। 37 क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए और पढ़ के उसका डायग्राम बनाइए। रुको, एक बार पीडीएफ भेज रहा हूँ, पहले तुम भी पीडीएफ में देख लो। तब तक मैं पीडीएफ स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप तीनों के पास अब पीडीएफ है, तो पीडीएफ में देखिए जरा 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप खुद से पढ़िए और पढ़ के उसका डायग्राम बनाइए, फिर क्वेश्चन को देखो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। बताइए, 37 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है किसी का? देखो, यही मेन बात है, अगर स्टेटमेंट का डायग्राम आपने खुद बनाना पड़ेगा। बताइए, आ रहा आंसर आपका 37 का? देखो, ये टॉपिक मैं खत्म करा दूंगा आज, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, कौन कौन सा? ट्रीगो, ट्रीगो के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा आज खत्म क्या हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। अब समझिए 3 चैप्टर हैं ये तीनों। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पर आपको नजर आ ही रहा होगा, देखिए पढ़ना जरा, क्या बोलता है 37 में। सबसे मेन बात है इसका डायग्राम बनाना, और उस डायग्राम बनाने के बाद फिर ये हो ही जाएगा। देखो, बताइए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट 2 पॉइंट्स। देखो, कोई टावर है, उस टावर का जो टॉप पॉइंट होगा, सबसे पहले तो देखो आप टावर बनाइए। टावर हमने बना लिया ए बी, ए बी हमने टावर बना लिया, और नीचे हमने ये बी सी हमने मान लिया, नीचे रोड है, रोड के ऊपर क्या है, टावर। पढ़िए आप, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से एंगल कहाँ बनेगा, ऊपर, और टॉप ऑफ टावर का बनेगा एट 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट से बनेगा बताना जरा, 2 पॉइंटों से। और वो पॉइंट ऑब्वियसली नीचे होंगे, नीचे होंगे तो यहाँ से ऊपर एंगल बनेगा। देखो, एक पॉइंट तो सी मान लो कि भाई सी से एंगल बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बीच में कहीं भी मान लो, ये डी मान लो। तो एक एंगल तो इस सी का ए से बनेगा, पहला एलिवेशन का एंगल, एक डी का ए से बनेगा दूसरा एंगल, ठीक है। अब आगे पढ़ना जरा, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फुट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और टावर की सेम साइड पर है। देखो, जो ये डी और सी पॉइंट है, ये इस फुट से, ये जो टावर है, टावर है, टावर का ये बी क्या है, फुट है, ये टॉप है। बी से इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस कितनी है, ए और बी। मतलब मान लो आप पहली डिस्टेंस को ए मान लो कि भाई जो डी है वो ए यूनिट दूर है,
और जो सी है वो बी यूनिट दूर है। तो बताइए जो ये 2 पॉइंट थे सी और डी, कितना कितना दूर है ए और बी, ऐसा ही है। और कितने कितने एंगल बना रहे हैं बताइए। अब मुझे पहली बात तो मुझे बताओ, इस फिगर में एंगल बनेंगे कितने, यही बता दो आप। एंगल बनेंगे दो। एक किस पॉइंट से बनेगा, सी से, और एक किससे बनेगा, डी से। अरे बताओ, दो एंगल बनेंगे ना भाई। एक एंगल कहाँ से बनेगा, सी से, और एक किससे बनेगा, डी से। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान, दो एंगल बन गए। इन दोनों एंगल के बारे में क्या दे रखा है, आर कंप्लीमेंट्री। अल्फा और बीटा कैसे एंगल हैं, कंप्लीमेंट्री। कौन से एंगल होते हैं कंप्लीमेंट्री, बताना जरा, जिनका, ए यार, जिनका, सम 90 डिग्री हो। हाँ 90 हो सम भाई। कंप्लीमेंट्री एंगल का सम, अल्फा बीटा का सम क्या होगा, 90 होगा। कंप्लीमेंट्री में सम 90 होता है, आप ये समझिए बात। और सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 180। ठीक है। तो फिगर देखो, फिगर ये आपने बनानी थी, आप समझ रहे हैं बात को। फिगर ये आपको खुद से ही बनानी थी, ये मैंने बना दिया आपके लिए। अब आपने अल्फा बीटा का सम 90, टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है कितनी होगी। ये हो गया आधा क्वेश्चन। फिगर बनाने तक हो जाता है आधा क्वेश्चन, अब इसको करना है पूरा। तो फिगर मैंने बना दी है। किसी को फिगर में कोई डाउट हो कि सर ये ए कैसे आया, ये बी कैसे आया, ये कैसे, तो आप मेरे से पूछिए। फिगर बनती है स्टेटमेंट को पढ़ने से, 4 लाइन पढ़ी, समझी, फिगर बना दिया। अब इस क्वेश्चन में इस टावर की हाइट बतानी है, मान लो हाइट कितनी है, एच। तो बताइए कैसे इस फिगर में हाइट बता सकते हो, ये हमें मालूम है कि अल्फा बीटा का जोड़ कितना है, 90। समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कर सकते हैं आप इस फिगर को सोल्व। अब ये फिगर सोल्व होगी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। बात समझ रहे हैं, इस चैप्टर को करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री आएगा तब बड़े आराम से होगा। तो इस फिगर को कोई सोल्व करेगा, इसको मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है, अगले पेज पे लिख देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को मैं मेन उस पे करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया कि भाई पीडीएफ ही आपके पास है ही, क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लिया आपने कि भाई कैसा आ सकता है। अब देखिए फिगर हमारी क्या थी, बताना जरा। ये हमारी ए था, ये बी था, ये सी था, और यहाँ पॉइंट डी था। इस फिगर में इस डिस्टेंस को हमने ए मानना है, इसको हमने बी मानना है। अगर कोई बच्चा कहे कि इसी को ए क्यों मानना है, तो आप इसको ए मान सकते हो, छोटे वाले को बी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया, इसको क्या मान लिया, बीटा। अल्फा बीटा का जोड़ कितना है बताइएगा, 90। अच्छा, आप मुझे बताइए, इसका आंसर हम बड़े ही आराम से 10 सेकंड में दे सकते थे, लेकिन ट्रिगो आप मुझे बताओ कब स्ट्रोंग करोगे आप। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में आप मुझे बताना जरा, साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा किसको भाग करने से आता है, पी अपॉन एच आता है। कोस थीटा कब आता है बताना जरा, बेस अपॉन एच। ये मतलब इतना तो आता ही होगा यार। अब ट्रिगो की 12-15 क्लास हुई है। और टेन थीटा कितना आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मोस्टली इन सभी क्वेश्चंस में टेन थीटा का यूज होता है। पहले टेन थीटा का यूज मैं करूंगा बीटा के ऊपर। कहाँ यूज करेंगे हम, बीटा। तो बताइए कोई बच्चा मुझे टेन बीटा बता देगा, क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस बीटा का परपेंडिकुलर क्या है, अच्छा इसको हम ए बी मतलब इसको एच मान रहे, एच मतलब हाइट मान रहे हैं। परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने, यानी कि परपेंडिकुलर तो इसमें एच है। और कोई मुझे बताएगा बेस कितना है, बेस इस बीटा ए के नीचे जो, वही बेस है, यानी कि ए बेस है। तो टेन बीटा हमने यूज करा। सेम अगला एंगल कौन सा दिख रहा है, अल्फा, तो मैं टेन अल्फा भी यूज करना चाहूंगा। बताइए टेन अल्फा कितना होगा, वही परपेंडिकुलर बाय बेस, अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, इस बड़ी ट्रेंगल का एंगल है, ए का, बी का और सी का, बड़ी ट्रेंगल का। तो अल्फा के सामने भी आप देखें एच ही है। बेस कितना बताइए, अरे अल्फा का बेस, अल्फा बड़ी ट्रेंगल है तो बेस बड़े वाला बी, ये बी आएगा ना भाई। तो ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई अगर कर दें, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। टेन बीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दें, टेन अल्फा से। टेन अल्फा टेन बीटा, राइट वालों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एच अपॉन ए को एच अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का तो हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए बी। टेन अल्फा टेन बीटा को मैं ले लेता हूं 1, क्या ले लेता हूं, 1। तो ए बी यहां आएगा 1 के पास। तो एच स्क्वेयर तो आ जाएगा ए बी। अब क्योंकि हमें एच बताना है,
तो मैं दोनों तरफ रूट करूंगा तो आंसर आ जाएगा √AB। अब देखिए ये ऑप्शन मिलेगा और ये आंसर आ गया है। अब देख रहे हैं कितने सेकंड में आंसर, कितने स्टेप में आंसर आ गया, 2-3 स्टेप में आंसर आ गया फिगर बनाने के बाद, 2-3 स्टेप में। अब कोई बच्चा ये ना मेरे से पूछ ले कि टेन अल्फा टेन बीटा वन कैसे आया है। टेन अल्फा टेन बीटा हमने वन कैसे लिख दिया, बताओ कौन बताएगा इसको। तो मुझे लग रहा है आप सभी बच्चे वो बात भूल गए हैं जो मैंने लिखवाई थी ट्रिगो के अंदर ही, कि अगर दो एंगल का सम, वो मैंने ए और बी में लिखवाई थी, दो एंगल का सम अगर 90 हो, तो आप समझे चार बातें लिखवाई थी। पहली बात कि उन दोनों एंगल का टेन ए टेन बी वन आता है। आप चेक कीजिए, लिखवाया है 100%। उन दोनों का कोट ए कोट बी वन आता है। उन दोनों का साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये भी वन आता है। और उन दोनों का आप चेक करें कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी भी वन आता है। तो ये चार बातें नहीं लिखवाई क्या, मुझे ये बता दो बस। ये चार बातें लिखवाई है। तो इन चार बातों में जो ये वाली बात है, ये वाली बात क्या बोलती थी कि टेन के अंदर जो मल्टीप्लाई है वो वन आएगा, लेकिन कब, जब एंगल का सम क्या होगा 90। तो यहां भी अगर आप देखो तो अल्फा बीटा का सम कितना है 90। तो इन दोनों अल्फा बीटा के जो टेन अल्फा टेन बीटा है इनका प्रोडक्ट क्या आता है, वन। ये क्लास में हम कर चुके हैं। तो इसलिए आप इसको वन लिख देते, बस आंसर हमारा आ जाता। नहीं लिखवाया तो भैया जो लिखवाया गया उसको याद कब करेंगे हम, राजेश कुमार बताइए। कर लेंगे इसको ऐसा, क्लियर। तो बट देखिए, अब मुझे बताइए मुश्किल है कि आसान है, बताइए। पहला काम क्या है हाइट एंड डिस्टेंस का, बता दो। पहला काम है डायग्राम बनाना, और दूसरा काम क्या है, सोल्व करना उसको किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का। किसका यूज करेंगे हम, ट्रिगो का। बात समझ पा रहे हैं आप। हाँ मोस्टली टेन थीटा लगेगा, बाकी भी लग सकते हैं, पर ज्यादातर 80-90% क्या लगेगा, टेन थीटा। बात समझ रहे हैं आप। अच्छा, कोई बच्चा कहेगी सर ये फॉर्मूले वॉर्मूले हमें याद नहीं हो रहे हैं, और वो बच्चा इसको कैसे करता। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया था कि टेन अल्फा टेन बीटा किसके बराबर है, एच स्क्वायर बाई ए बी के। मान लो आप नहीं समझ पा रहे हो कि अल्फा बीटा का सम 90 है, तो क्या करेंगे हम। अगर आप समझिए टेन अल्फा टेन बीटा ये आ गया है, तो अगर आप फॉर्मूला भूल गए पेपर में तो आप क्या करेंगे, अब सुनिए बात। आप मुझे बताइए अल्फा और बीटा का सम किसके बराबर दे रखा है, 90 के, तो क्वेश्चन में दे ही रखा था। अब मुझे बताना जरा, जो ये टेन अल्फा है उसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा, पर बीटा की वैल्यू क्या मैं यहां से निकाल सकता हूँ, बताइए। निकाल सकते हैं। अरे ए को वहां अल्फा वहां भेजेंगे, क्या लिखोगे 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ जाएगा। अब मुझे बताओ टेन अल्फा तो ठीक है, 90 आने पर चेंज होता है कि नहीं होता है। अब तुम हर बात उल्टी क्यों बोलते हो, पहले उसके बाद ही है। चेंज होता है 90 पे। तो 90 पे 10 किस में बन जाएगा, कोट में। और आप बताइए 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए टेन अल्फा और कोट अल्फा की गुणा करनी है, क्या कोट अल्फा को हम 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, बताइए, क्योंकि कोट अल्फा टेन अल्फा का उल्टा होता है। अब 10 से 10 कटेगा तो क्या आंसर बनेगा, वन। अब ये आप ऐसे वन लिख लो या डायरेक्ट याद करके वन लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आएगा वन ही। डायरेक्ट याद करोगे कि सम 90 तो प्रोडक्ट वन, तो वैसे वन आ जाएगा, वरना ऐसे वन लाना पड़ेगा, फिर आएगा वन ही। तो ये आप देखिए। सक्षम तोमर बताइए, आप समझ पा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में पहले तो आप बनाएंगे डायग्राम, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करनी है, मोस्टली 10 में ही करनी है, वो कैलकुलेशन करें। आंसर में जो बेसिक ट्रिगो हमने पढ़ाई है उसका यूज करें, तो आप समझिए आंसर मिलेगा। ठीक है। अब आप समझिए कि जो भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं, इस पीडीएफ के अंदर, वो सारे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे 37 मैंने कराया अभी, घर पर अगर आप करना चाहें तो 38 करके आ सकते हैं आज, 39 कर सकते हैं। तीन क्वेश्चन तो ये हो गए, मैं दिखा रहा हूँ इसमें हाइट एंड डिस्टेंस है कहाँ पर। तीन तो ये हो गए, ठीक है, इसमें ये मतलब मिलेंगे भी तो एक साथ मिलेंगे। तीन के बाद एक ये नंबर 40वां क्वेश्चन होगा। तो चार क्वेश्चन तो यहाँ है आपको जो दिख रहे हैं 37 से 40, और फिर मिलेंगे इसमें लास्ट में। और मिलेंगे एक साथ तो बार बार नहीं ढूंढना पड़ेगा, लास्ट में मिलेंगे इसी पीडीएफ में जो आखिरी के क्वेश्चन है। देखो वहां से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से,
यहाँ से 147 से स्टार्ट हो रहा है। अब 147 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है ना, अगले 20-25, वो सिर्फ किसके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। 147 है, 148 है, 9 है, 50, ये सारे क्वेश्चन। लास्ट का जो पेज है ना, देखिए आप, ये लास्ट का पूरा पेज किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन आप करें या अभी आसान आसान करना, अभी आसान आसान कर लो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा लेंगे। 152 मैं चाहता हूँ आप एक बार करें। डायग्राम बना लो इसका। स्टेटमेंट में जो भी टेन थीटा लगाना है, जो लगाना है, पर कोशिश करो। नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, 152 जो क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़े आप, करें इसको, फिर मैं कराता हूँ। बेस ऑफ ए क्लिफ, क्लिफ होता है टावर, टावर ही मान लो क्लिफ को भी। उसका जो बेस है वो सर्कल की फॉर्म में, तो नीचे सर्कल बनेगी, जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार समझ रहे हैं आप, नीचे सर्कल है और ऊपर वो है, तो सर्कुलर बेस है। जल्दी करें, जल्दी, 30 सेकंड और बाकी हैं। तो आप देख रही है जो पीडीएफ है ये, इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको करना ट्राई आज की क्लास के बाद, डाउट लेके आना। ठीक है, प्रैक्टिस अभी मैं करा ही रहा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ बताने का नहीं है, बस यही है कि डायग्राम बनाओ, इसका पढ़ो और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। देखो मैं अगर इसको करा रहा हूँ, आप देखिए कहाँ आपसे गलती हुई है। इसमें कहा गया है कि एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब कोई टावर है, और टावर जो है वो सर्कुलर है। तो देखो आप एक एक ऐसा फिगर बनाएंगे, जैसे कुतुब मीनार आपने सुना होगा, एक इस टाइप का फिगर, जैसे ये टावर है, जैसे कोन बनता है वैसा। ठीक है, इसका जो बेस होना चाहिए, वो बेस कैसा होना चाहिए बताइए आप, सर्कुलर होना चाहिए। अब देखिए आप आगे, लिखा है फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ, देखिए पढ़ना जरा क्या लिखा है, फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ द बेस। देखो जो हमारा बेस है, इस बेस का अगर आप डायमीटर देखोगे तो मुझे इस पॉइंट को इससे मिलाना पड़ेगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो जो है हमारा डायमीटर है बेस का, इस डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज, समझ रहे हैं आप एक्सट्रीमिटीज क्या है? एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, सबसे लास्ट वाला और सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट, ये जो ए और बी है ना, यही है एक्सट्रीमिटीज डायमीटर की। ए और बी से कह रहा है कि एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ बना है, और ऊपर कहां बनेगा, टॉप ऑफ क्लिफ, क्लिफ का टॉप ये रहा सी पॉइंट, यहां तक एंगल बनेगा। तो देखो
इसको आप एक काम करो, सी से मैं परपेंडिकुलर लाइन नीचे डाल रहा हूँ, ये हो जाएगी ए डी पॉइंट मान लो, ये होगी टावर की हाइट। बात समझ रहे हैं आप, टावर की ये होगी क्या, हाइट। एक एंगल तो बनेगा ए से, और एक एंगल बनेगा बी से। सही बात है, ए से भी ऊपर देख रहे हैं, बी से भी ऊपर देख रहे हैं। कितने कितने एंगल बनेंगे बताइए, पहला एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है। बात समझ रहे हैं आप। और उसके बाद टावर की हाइट भी दे दी हेल्प के लिए, हाइट कितनी दे दी है बताइए, 500 मीटर। और उसके बाद कह रहा है कि डायमीटर कितना होगा। क्या कह रहा है बताइए, डायमीटर कितना होगा। देखो, फिगर मैंने बना दी है। फिगर बनाने से आधा काम हो जाता है, और इसके बाद अब आधा काम हम करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए डायमीटर किस किस को जोड़ने से आएगा इस डायग्राम के अंदर। हाँ, एडी में अगर मैं डीबी जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो बताइए, आपको ये 30 डिग्री वाली कितने एंगल मुझे आपको दिख रहे हैं। इस फिगर में कितने एंगल दिख रहे हैं, दो, एक 30 और एक क्या दिख रहा है, 60। 30 वाले में भी 10 लगा दो, मैंने आपको बोला है 80% 10 ही लगेगा, 30 वाले में 10 लगा दो, और 60 वाले में भी 10 लगा दो। सही बात है। तो बताइए, 10 थीटा, वैसे 30 में 1/√3 होता है, 60 में कितना होता है, √3। आप मुझे बताइए 10 थीटा वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। आप मुझे बताएंगे 30 के सामने परपेंडिकुलर कितना है, एच, यानी 500। अपॉन में बेस कितना है, कोई बताएगा मुझे। पहले 30 का बेस 80 है, इसका बेस क्या है, 80। ऐसे ही दूसरे वाले का बताओ, 60 वाले का, 60 वाले का परपेंडिकुलर कौन है उसके सामने, 60 के सामने भी एच ही है, यानी 500 ही है। और बेस कितना है मुझे बताना जरा, उसका बेस डीबी है, उसका बेस क्या है, डीबी। तो यहां से आप एडी की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, एडी की वैल्यू क्या आएगी बता दो। कुछ नहीं करना, एडी यहाँ 1 के पास जाएगा, ये वहां जाएगा, तो एडी की वैल्यू आएगी 500√3। अच्छा, डीबी की वैल्यू बताना, यहां से डीबी ऊपर आएगा, √3 नीचे जाएगा, डीबी की वैल्यू आएगी 500/√3। और इन दोनों को जोड़ने से ही क्या मिल जाएगा हमें, डायमीटर। तो आप 500√3 और 500/√3 को जोड़ दो और आंसर मुझे पर बता दो। इन दोनों को जोड़ दो, इसको इसको, आंसर आ जाएगा। अब जोड़ के दिखा दो, ये तो कर लो। जोड़ो आप, 500√3 में आप जोड़िए 500/√3। तब देखिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एलसीएम इनका √3 ही आएगा। ऊपर आ जाएगा 1500, और यहाँ 500, 2000 में √3 आंसर है। एलसीएम लेना कुछ खास काम नहीं करना है, 2000 में √3, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। भाई दोनों को जब जोड़ेंगे तो एलसीएम उसका √3 आ जाएगा, √3 उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, बस सिंपल। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो ये आपको पहले ही करना चाहिए था। तो बताइए, आप कर पाए रिदम पहले ही, पहले कर लिया था। गुड, आपने करा राजेश पहले, डायग्राम नहीं बनाया। सक्षम तोमर, आप बताइए, आपने कर लिया था या नहीं कर पाए थे, बताओ। और नहीं कर पाए थे तो कौन सा स्टेप नहीं हो पाया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, बता दो। या हो गया था तो वो भी बता दीजिए आप। नहीं सर, हुआ तो नहीं था, पर सर अब आ गया समझ में सर। कर लोगे मतलब, अब और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब हो जाएंगे जो हाँ जी अगले सर, हाँ क्वेश्चंस जी होंगे। सर। ठीक हाँ जी बात है, सर। हटा दें इसको। एक बार कुछ देखना हो देख लो इसमें, मतलब आप समझ रहे कि स्टेटमेंट पढ़ें, डायग्राम बनाएं, और सिंपल ट्रीगो। ये कोई बहुत हाई लेवल ट्रीगो नहीं है, 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन देखो, अब पीडीएफ आपके पास है। थ्योरी मैंने करा दी कि भी कैसे करना है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल बढ़ाकर हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 158 पर। ये पढ़ना चाहिए, रिवर वाला क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम ही बच्चों से नहीं बनता है। तो मैं चाहूंगा आप आराम से पढ़ें, डायग्राम बनाने की कोशिश करें, फिर मैं कराता हूँ। और इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है। 158।
बताइए कोई आंसर आ रहा है इसका? देखो इसमें लिखा है ऑन वन बैंक ऑफ ए रिवर, जो रिवर है उसके एक किनारे पर देयर इज ए ट्री। एक किनारे पर एक ट्री है, और जो दूसरा किनारा है वहां पर कोई ऑब्जर्वर है जो उस ट्री को देख रहा है, और वहां से वो दूसरी तरफ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का ट्री के साथ। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री एट ए डिस्टेंस 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। कह रहा है कि अगर उस बैंक से 20 मीटर अवे चले जाएं तो एंगल बना रहा है फिर 30 डिग्री का। तो रिवर की विड्थ क्या है? इसका डायग्राम बनाना ही थोड़ा सा वैसा रहता है, देखो मैं कराता हूँ। रिवर की विड्थ क्या है? पहले एंगल 60 का बन रहा था, फिर एंगल 30 का बन रहा है, लेकिन जब 20 मीटर दूर चले जाए। ठीक है, स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, यहाँ तो बनेगा नहीं, मैं उस पर नोट पैड में बनाता हूँ, देखो। आप समझिए बात, इसकी स्टेटमेंट बनाना ही सबसे मेन है। देखो सबसे पहली बात ये कहना ये चाह रहा है कि आप देखिए एक रिवर है, ठीक है। देखिए मान लो ये रिवर है, इस रिवर के एक तरफ पेड़ है। अच्छा पेड़ जो होगा वो देखो अब यहाँ बनेगा नहीं पेड़। पेड़ होगा कैसे? रिवर है तो पेड़ इसके ऐसे बनेगा, यहाँ पेड़ खड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? पेड़ ऐसे इस तरफ आ रहा है, और बंदा यहाँ खड़ा हुआ है। तो यहाँ से वो पेड़ के जैसे निब जो है पेन की, यहाँ से इसको देख रहा है यहाँ, तो एंगल बन रहा है यहाँ, समझ रहे हैं आप? नीचे ऐसे एंगल बन रहा है, पर ये हम बना तो नहीं पाएंगे ऐसा। तो इसको मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ इस तरफ तो पेड़ है, देखो पेड़ मैं वैसे बना रहा हूँ, कैसे? पेड़, पेड़ है तो ऐसे हमारी तरफ, पर पेड़ मैं ऐसे यहाँ बना देता हूँ, ये पेड़ है। ये ग्रीन वाला क्या मान ले हम? पेड़ है। ठीक है, वैसे ग्रीन वाला पेड़ कहाँ पर आप बताइएगा? ऐसे इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पर पेड़ है और यहाँ पर कोई बंदा है, और यहाँ वो बंदा इस पेड़ के टॉप को देख रहा है, और कितना एंगल बना रहा है बताना जरा? 60। कितना एंगल बना रहा है बताइए? 60। मतलब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के पेड़ को देखकर कितना एंगल बना रहा है? 60। ठीक है। अब कह रहा है कि वो आदमी अगर 20 मीटर दूर चला जाए, और एक बात ध्यान रखना, अगर वो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है तो 20 मीटर वो ऐसे वैसे कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा सीधी लाइन में ही, वरना क्वेश्चन नहीं होगा फिर। वो आदमी ऐसे इसी सीधी लाइन में ही 20 मीटर जाएगा, बात समझना आप। मतलब 20 मीटर वो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा। कह रहा है कि वो 20 मीटर अगर कहीं दूर चला गया, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट है, तो कह रहा है कि जब सी पर खड़ा था तब तो कितना एंगल बना रहा था? 60। और जब 20 मीटर दूर चला गया, अब जो एंगल बना रहा है उतना दूर से वो एंगल बना रहा है 30। और आपने बताना है रिवर की विड्थ क्या है, रिवर कितनी चौड़ी है। तो बताइए रिवर की विड्थ क्या है इस फिगर में देखकर? सर बीसी, बीसी बीसी निकाल। है रिवर की विड्थ, ये येलो वाली रिवर है। तो हमें बीसी बताना है, और खत्म बात। तो बताइए, फिगर मैंने बना दी है, बीसी बता दो। आप फिर से वही सवाल है कि दो एंगल दिख रहे हैं, दोनों में 10 लगा दो, एक एंगल 60 है, एक एंगल 30 है। तो बताइए 10, अच्छा टावर की हाइट हम एच मान लेते हैं फिलहाल, ट्री की हाइट एच मान लेते हैं। तो बताइए एक तो 1060 बता दो, और एक 1030 बता दो, वही सवाल है। 1060 वैसे वैल्यू में √3 होता है, 1030 1/√3 होता है। अब 1060 मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस में। बताइए 60 का परपेंडिकुलर क्या है? एच है। और बेस क्या है उसका? बीसी ही है, तो एच अपॉन में बीसी। 30 डिग्री वाले का परपेंडिकुलर क्या है? 30 के सामने एच ही है, आप देखिए 60 के सामने भी एच है, 30 के सामने भी एच है। लेकिन आप देखिए 30 वाले का बेस कितना है, देखना जरा एक बार। 30 वाले का बेस कितना है? 20 नहीं है गुरु, बेस देखना है इस, ये पूरा ये बीसी +20। इतना तो बीसी हो गया, इतना 20 हो गया, तो इसका है बीसी +20। अब हमें बीसी निकालना है, दो इक्वेशन हमारे पास है। तो बताना जरा इक्वेशन 1 और 2 का हम क्या करें कि आंसर अगले स्टेप में आ जाए? क्या इनको जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें? घटाने से आप समझिए एच बना रहेगा। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं ना, तो एच भी बना रहेगा, बीसी भी बना रहेगा। लेकिन अगर भाग कर दे तो क्या होगा बताओ? अगर डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो बताना जरा? डिवाइड अगर करें तो एच से एच कटेगा नहीं, क्या बताओ? तो बस क्या बचेगा फिर? बीसी, बीसी हमें निकालना है। तो घटाने की बजाय क्या करने में भलाई है हमारी? डिवाइड करने में। हाँ तो जैसे कितना? 30 मीटर। अभी चेक कर लेते हैं। हमने डिवाइड करना है इसको, तो देखो आप डिवाइड करो। जब डिवाइड करेंगे तो ये √3 ऊपर इस √3 के पास चला जाएगा, तो लेफ्ट में तो बचेगा 3। और यहाँ एच से एच कटा, तो ये बीसी +20 है, यहाँ ऊपर आ जाएगा।
तो ऊपर आएगा BC+20/BC। तो आप देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 3BC, ये आ जाएगा BC+20, और 3BC में से जब ये BC घटेगा तो 2BC, 2BC अगर 20 तो BC हमारा 10 मीटर। कितने मीटर की रिवर थी बताना जरा? 10 की। BC हमें बताना था, हमें टोटल। अब समझ रहे हैं बात को? रिवर हमारी ये रिवर है, 10 मीटर की हमारी रिवर है। 30 तो क्या आएगा कि जो वो 20 मीटर दूर चला गया था। तो ये क्वेश्चन भी मैं मानता हूँ आप करना चाहिए था आपको। हुआ नहीं है वो अलग मैटर है, बट होना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए इनमें कैलकुलेशन नहीं होती, हाइट एंड डिस्टेंस में कैलकुलेशन हो रही है क्या बताओ? बहुत भारी भरकम नहीं हो रही है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो असली समय लगता है वो कैलकुलेशन में नहीं लगता, वो लगता है डायग्राम बनाने में। और जिसने डायग्राम सही बना दिया उसकी कैलकुलेशन आसान होती है, वो कर लेगा फिर। तो असली जो काम आपने क्या करना है, डायग्राम बनाने का है। और डायग्राम कब अच्छा बनेगा बताना जरा? जब आप ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इंग्लिश पढ़ के समझ आपको आनी चाहिए। डायग्राम कब समझ में आए? जब इंग्लिश आती हुई पढ़नी है आपको। और मुझे बता दो, एनडीए इंग्लिश में क्या कंप्रीहेंशन आज भी आ रही है कि नहीं आ रही बताइए? कितनी कंप्रीहेंशन आ रही है बताना जरा? कितने नंबर की आ रही है? ये 200 नंबर का इंग्लिश है तो कितने नंबर की कंप्रीहेंशन आ रही है बताइए आप? कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 नंबर की आ रही है। तो 20 नंबर की कंप्रीहेंशन का मतलब भी क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझना। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब भी क्या है? स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझना। तो बता दो, इसमें डाउट है तो बताओ, वरना चलते हैं। राजेश कुमार बताइए कहाँ डाउट आ रहा है इसमें? कुछ लिखना हो लिख लो, डाउट पूछना हो पूछ लो। कर लोगे? चलो। तो बस क्या समझे आप? हाइट एंड डिस्टेंस में कोई फॉर्मूला नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ क्या है? प्रैक्टिस, बस। तो कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है। तो बताइए क्या आप क्वेश्चन करना चाहेंगे? 154 कर लो, कोई भी। आप यकीन माने इसमें कितने क्वेश्चन इस पीडीएफ में? 20-25, इनमें से कोई दो सवाल दिख सकते हैं, 20-25 कर लो आप। 154 पढ़िए एक बार आराम से और बताइए इसका स्टेटमेंट डायग्राम। अच्छा मैं बता दूं, थोड़ा सा नहीं टफ क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो थोड़ा संभल के पढ़ें इसको। 154 थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप कर सकते हैं, और ये आ सकता है एग्जाम में, एक अच्छा क्वेश्चन, नई तरह का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एक टीवी टावर के टॉप से है, और नीचे 3 पॉइंट है, नीचे वाले जो पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट है? ए है, बी है और सी है। ये 3 पॉइंट से जब उस टावर के टॉप पर हमने एंगल बनाए, तो वो एंगल भी दे दिए उसने। क्या एंगल बनाए हैं? अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा, 3 एंगल बन गए, अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। अब कह रहा है कि जो ए बी है वो ए है। ए बी क्या है? ए है। तो आपने टावर की हाइट बतानी है। तो स्टेटमेंट पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। ए बी, ए है। ए से बी की डिस्टेंस क्या है? ए है। अल्फा एंगल है जो ए पॉइंट पर बना है। 2 अल्फा एंगल है जो बी पॉइंट पर बना है। 3 अल्फा एंगल है जो सी पॉइंट पर बना है। बताइए। बताइए कुछ आंसर आ पा रहा है इसका? कोई फिगर बन पा रही इसकी? सॉरी, देखो, बताना जरा किसने कोई डायग्राम वायग्राम बनाया है इसका?
देखिए ये हमारा हमारा एक टावर ले लेते हैं, टावर मान लो पी क्यू। ठीक है, इस टावर पर यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट ए मान लीजिए आप, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, टावर वो ए बी पी क्यू हमारा टावर है। और टावर के यहाँ नीचे कितने पॉइंट है बताना जरा, ए बी और सी। तो जो ए के साथ टावर के टॉप का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, अल्फा। बी के साथ जो सॉरी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 2 अल्फा। और सी के साथ जो एंगल बनेगा वो 3 अल्फा। ठीक है, तो बताइए, अच्छा एक बात मुझे बताना जरा, कैसे पता लगा कि जो ए पॉइंट है जिसका एंगल अल्फा वो सबसे दूर बनेगा, ये कैसे पता लगा हमें? कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इसका जो डायग्राम है वो आप ऐसे बनाइए सॉरी, आप ऐसे बनाइए कि पी क्यू हमारा टावर है, ए पॉइंट यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ। अब बनाइए आप ए के साथ अल्फा, बी के साथ 2 अल्फा और सी के साथ 3 अल्फा। बताओ इन दोनों डायग्राम में कौन सा डायग्राम सही है? हाँ, पॉइंट जितना पास होता है ना बेस के, जैसे यहाँ पर ये जो क्यू पॉइंट है ये बेस है, तो एंगल जितना पास पॉइंट जितना पास होगा उतना एंगल बढ़ेगा। जैसे ए सबसे दूर है तो सबसे छोटा एंगल ए का ही होगा, अल्फा। अल्फा से बड़ा कितना है, 2 अल्फा, तो बी थोड़ा और पास है। सी सबसे पास है तो इसका एंगल सबसे बड़ा। तो आप ऐसे याद कर लेना कि जो सब पॉइंट सबसे पास होता है उसका एंगल सबसे बड़ा होता है। इस फिगर में सी का एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए, 3 अल्फा। वो फिगर बगल वाली गलत है, क्योंकि जो पॉइंट सबसे पास है इसका एंगल सबसे छोटा है। ये एंगल जितना पास होगा उतना बड़ा बढ़ता जाएगा। तो फिगर बनेगी कौन से वाली, लेफ्ट वाली। तो फिगर हमने बना दी। बताइए ए से बी की डिस्टेंस किसके बराबर दे रखी है? ए से बी की डिस्टेंस किसके बराबर है, ए के बराबर। मतलब ए से बी जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा ए है। अब ठीक है, अब हमें क्या बताना था क्वेश्चन के अंदर, टावर की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो कैसे बताएंगे, टावर की हाइट को एच मान लेते हैं, टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं, एच। बताइए कैसे बता पाएंगे आप टावर की हाइट? सॉरी, कैसे एच निकालें इसमें? तो सुनिए, बात सुनिए, अब इसमें कितने एंगल नजर आ रहे हैं बता दो मुझे। 3 एंगल नजर आ रहे हैं, तो तीनों एंगल के आप 10 लगा दो। अब तक हम कर ही ये रहे हैं हर सवाल में कि तीनों बार हर बार 10 लगा रहे हैं। तो लगाना जरा एक बार 10। बताइए पहले अल्फा एंगल में 10 लगा दो। बताइए कौन मुझे बताएगा 10 अल्फा किसके बराबर होगा, बताना जरा। 10 अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हाइट ही है टावर की। और बेस जो होगा, बेस जो होगा वो समझिए आप, अल्फा एंगल का बेस ए से लेकर क्यू तक है, पूरा बेस। और उस पूरे बेस को हम लिख सकते हैं कि भाई पहले तो ए प्लस में, मतलब इस पूरे को जो पूरा बेस है इसको हम पहले मैं ए लिख सकता हूँ, ये वाला ए, प्लस में बी सी, प्लस में सी क्यू। मतलब नीचे वाला पूरा बेस 3 पार्ट में डिवाइड है ना, पहला पार्ट ए बी है, फिर बी सी है और सी क्यू है। तो अल्फा के नीचे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, ए के प्लस में बी सी प्लस में सी क्यू। अब बात करते हैं 10 2 अल्फा की, बताना जरा 10 2 अल्फा कितना बनेगा। 10 2 अल्फा भी बनेगा एच अपोन में, क्या बनेगा, वो भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन 2 अल्फा का जो बेस है वो बी सी प्लस सी क्यू है। और फिर लास्ट में बनेगा 10 3 अल्फा। 10 3 अल्फा बताना जरा, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, उसका बेस है सी क्यू। तो ये रिलेशन हम, तीन जो एंगल थे तीनों का मैंने क्या लगा दिया, 10। यहाँ तक ठीक है। फिगर हमने बनाया, फिर हमने 10 अल्फा लिखा, 10 2 अल्फा लिखा और 10 3 अल्फा लिखा। और 10 का कोई भी एंगल कैसे लिखते हैं बताना जरा, ऊपर परपेंडिकुलर आता है, नीचे बेस आता है। परपेंडिकुलर तीनों ही एंगल का एच है, लेकिन बेस तीनों का डिफरेंट है। अगर मैं 3 अल्फा की बात करूं तो बेस इतना है, 2 अल्फा की बात करूं तो बी सी प्लस सी क्यू है, और अल्फा की बात करूं तो इन तीनों का सम है। चलिए बताइए, यहाँ देखिए आप जरा, आप मुझे बताना जरा, इनकी वैल्यू एक दूसरे में पुट करनी है आपने। तो कैसे पुट कर पाएंगे, क्या रिलेशन लगा दे इसमें कि एच बच जाए और आंसर हमारा आ जाए। सिर्फ एच बचाना है और आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे कि आप चाहें तो पहली दो का यूज कर लो। किसका यूज कर लो, पहली दो का। कैसे? पहली दो में अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं
तो बी सी प्लस सी क्यू की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, मुझे बता दो। बी सी प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये ऊपर जाएगा, 10 2 अल्फा नीचे आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन में 10 2 अल्फा। सही बात है। और ये बी सी प्लस सी क्यू और कहाँ नजर आ रहा है? सेम यहाँ पर नजर आ रहा है, बताइए। तो बी सी प्लस सी क्यू की वैल्यू मैं नीचे से निकाल कर ये जो आई है कहाँ रख दूंगा? यहाँ पर, और आंसर सोल्व करेंगे। तो बताइए, पहली इक्वेशन में रख दो ये वैल्यू यहाँ पर, तो आ जाएगा 10 अल्फा बराबर में एच अपॉन में ए प्लस बी सी प्लस सी क्यू। देख लो बी सी प्लस सी क्यू कितना है। एक बार करना जरा वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है। बताइए। देखो बी सी प्लस सी क्यू की जो वैल्यू यहाँ रखनी है आपने, वो जो आई है वो आई है एच अपोन में 10 2 अल्फा। इससे आएगा कोई आंसर? या हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं यार इसके साथ? ये ठीक कर रहे हैं हम। 10 अल्फा है, 10 2 अल्फा और 10 3 अल्फा है। और आपने बी सी प्लस सी क्यू की वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू निकाल कर ऊपर रख दी है, और ऊपर रखकर अब हमें सिर्फ एच बताना है। क्या इससे आएगा? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस पे। चलो चेक कर लेते हैं क्या इससे आ रहा है। देखो, क्या जो हमने ये रिलेशन पुट किया है इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर हम इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा 10 अल्फा, यहाँ पर अपोन में 1 आ जाएगा ना, तो ये बनेगा एच अपोन में, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो नीचे तो आएगा 10 2 अल्फा, और ऊपर आएगा A 10 2 अल्फा प्लस में एच, इतना सा आ जाएगा। और 10 2 अल्फा चला जाएगा ऊपर। ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो आ जाएगा एच के साथ 10 2 अल्फा, और नीचे आ जाएगा A 10 2 अल्फा प्लस एच। ये आंसर हमारा है। तो बताइए, क्या यहाँ से एच निकाला जा सकता है? मुझे बताइए। यहाँ से एच निकाला जा सकता है। कैसे? देखो, इसके तरीके और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जो पर जो मैं लगा रहा हूँ कि वैल्यू वहां से वहां रखकर सोल्व करने का। अब इसमें देखना जरा, आप मुझे बताइए यहाँ क्या नजर आ रहा है और यहाँ क्या नजर आ रहा है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, कोई मुझे बता देगा? जो फॉर्मूले में कराए हैं उन्हीं में एक रिलेशन है, 10 2 अल्फा में और 10 अल्फा में। मतलब अल्फा की जगह अगर थीटा मानूं मैं, 10 2 थीटा और 10 थीटा में कोई रिलेशन जानता है? आप में से बताओ। बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, 10 2 थीटा और 10 थीटा में कोई रिलेशन जानते हैं आप? तो रिलेशन आप जानते हैं भैया। एक बात मुझे बता दो, क्या मैंने sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले नहीं कराए थे? sin 2 थीटा के कराए थे दो फॉर्मूले, cos 2 थीटा के कराए थे चार फॉर्मूले, और tan 2 थीटा का कराया था एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा। नहीं हो तो बताओ, ये कराया नहीं था यार? tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला तो कराया था, साइन के दो कराए थे और कोस के चार कराए थे। इस फॉर्मूले में यहाँ 2 थीटा और यहाँ थीटा है, तो यही वो फॉर्मूला है जो हमें अब वहां लगाना है। तो लगाइए। ये फॉर्मूला जो टेन ट्रिग्नोमेट्री वाला, यहाँ लगा दो आप। कहाँ लगा दो? 10 2 अल्फा की जगह। तो आई होप आंसर आना चाहिए। देखो, तो ये बनेगा भैया 2 10 अल्फा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर अल्फा। और यही 10 2 अल्फा आप देखें नीचे भी है, यही 10 2 अल्फा ऊपर के साथ साथ नीचे भी है, तो ऊपर भी मैं वैल्यू रख रहा हूँ, और ऊपर के साथ साथ मैं इसकी वैल्यू नीचे भी रख रहा हूँ। ठीक है। देखो, अब ये होगा 10 अल्फा बराबर में 2H 10 अल्फा। थोड़ा बड़ा तरीका तो मुझे लग रहा है ये, बट एक बार आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसका एक नया तरीका भी देखते हैं, फिलहाल आंसर निकालते हैं। और ये बनेगा एच के पास 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर अल्फा। देखो, अब यहां से मुझे बताना जरा, क्या क्या कटा एक दूसरे के साथ? यहाँ क्या क्या कैंसिल हुआ, बता दो। एक तो 10 अल्फा से 10 अल्फा चला गया, और इस वाले से ये वाला चला गया, तो ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ आ गया। यहाँ पर हमारे पास आया है 2A 10 अल्फा
प्लस में एच माइनस एच टेन स्क्वायर अल्फा, और वहां पर आया है 2h। ठीक है, अब एच वाली टर्म्स करेंगे एक तरफ, जहां जहां एच है उनको कर दो एक तरफ। एच है इन दोनों में, इन दोनों को मैं वहां लेके जाऊंगा। अगर मैं वहां लेके जाता हूँ, इन दोनों को अगर मैं वहां लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है एच प्लस में एच टेन स्क्वायर अल्फा। यहां से अगर एच कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। और यहां से मुझे बताना जरा, जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म अगर यहाँ इसके नीचे आएगी तो वहां से एच की वैल्यू आ जाएगी 2 2 a tan अल्फा है। ठीक है, ये है 2 a tan अल्फा। ये आ गया 2 a tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। बता दो, ये आंसर है। ए को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, आप मुझे बताना जरा, ये फॉर्मूला किसका बचा है? 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, किसका फॉर्मूला बना ये? 2 tan थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अरे यार, ये साइन साइन टू थीटा का फार्मूला बनता है। किसका फार्मूला बनता है? ये साइन टू थीटा का। तो इसका आंसर आएगा ए साइन टू अल्फा। यहाँ पर आप जानते हैं कौन से फॉर्मूले आप बिल्कुल भूल चुके हैं? एक तो ये जो मैंने अभी लिखवाया कि टेन टू थीटा का एक ही फार्मूला है, कौन सा? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और एक साइन टू थीटा के, अभी तो पिछले पेज पे बताया कितने फॉर्मूले थे? दो। पहला कौन सा था? 2 sin थीटा कोस थीटा, और दूसरा कौन सा था? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप समझो, यही आंसर ये है और यही आंसर ये है। इसमें बस टेन वाले में माइनस आता है और साइन वाले में यहाँ प्लस आता है। तो यही तो बना था यहाँ पर 2 tan थीटा, मतलब 2 tan अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर, वही आंसर आ रहा है। सॉरी। तो इसका आंसर आ गया ए साइन टू अल्फा। लेकिन आप समझिए, थोड़ा एक बड़ा मेथड मुझे लगा कराने में। ठीक है, हो सकता है इसका और भी कोई तरीका हो जो भी हम देख लेंगे, लेकिन एक तरीका तो ये है जिससे आंसर क्या आया हमारा, ए साइन टू अल्फा। तो आप राजेश एक एक स्टेप चेक कर लो स्टार्टिंग से, और जो भी स्टेप लग रहा है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, वो आप मुझे बताइए। सक्षम, आप भी बताइए, कोई भी स्टेप इसमें आराम से देखिए। ठीक है, फॉर्मूलों का इसमें मैंने हाफ एंगल के जो फॉर्मूले थे आपके, साइन टू थीटा वाला और टेन टू थीटा वाला, उनका यूज यहाँ पर किया है। ठीक है, रिपीट करना है या इसका अलग मेथड ही बता दूं? एक मेथड तो ये हो गया। लास्ट वाला स्टेप देखो, मैं पूरा ही बता रहा हूँ आपको। देख लो, पूरा देख लो, बाकी इसका शॉर्टकट बताता हूँ। पहले इसको देखो। इसमें हमने भैया ये करा है, बिल्कुल आराम से आप देखिए, मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो आप समझिए बात। टेन अल्फा था हमारे पास ऊपर, टेन टू अल्फा था और टेन थ्री अल्फा। टेन टू अल्फा ये आया था, यहां से किसकी वैल्यू निकाली थी? बी सी प्लस सी क्यू की, जो वैल्यू ये आई थी। और ये वैल्यू कहाँ रखी थी? ऊपर वाले में, मतलब टेन अल्फा वाले में रख दी थी। देख रहे हैं आप? ये बी सी प्लस सी क्यू यहां से निकाल कर यहाँ रख दिया था। यहाँ रखा मैंने ये नीचे, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो आप देखिए ये आया, इनका एलसीएम टेन टू अल्फा, ये ऊपर चला गया। ये यहाँ तक आप देखिए टेन टू अल्फा आ गया था। टेन टू अल्फा किसके बराबर होता है? आप देखिए टेन टू अल्फा बराबर होता है इसके, 2 tan, ये जो बगल में लिखा हुआ 2 tan थीटा और 1 माइनस 10 स्क्वायर। वही मैंने ऊपर करा, वही मैंने नीचे करा। फिर एलसीएम ले लिया इन दोनों का। इन दोनों का क्या ले लिया बताइए? एलसीएम। एलसीएम लेने पर क्या हुआ बताओ? यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम यही आएगा नीचे, ये वन यहाँ वो यहाँ। ये वाला टर्म टर्म और ये वाला टर्म सेम था, ये वाला हमने कट कर दिया। इस टेन अल्फा से ये बगल वाला टेन अल्फा चला गया। जो ये नीचे वाली टर्म बची, ये वाली, ये चली गई इधर वन के पास, तो ये वहां चली गई ऊपर। यहाँ सिर्फ ये भी चला गया, ये भी चला गया, सिर्फ क्या बचा? 2h, ये रहा 2h। अब देखो, ये वाला h इधर 2h में माइनस होगा तो क्या बचेगा बताओ? h 1h, मतलब ये रहा h। और ये माइनस का h टेन स्क्वायर अल्फा इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस, वो ये रहा प्लस का, उधर वो वही बचा हुआ था। ठीक है, अब कुछ नहीं करा हमने। अब हमने क्या करा? इन दोनों में एच कॉमन ले लिया, इसमें इसमें एच कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। ये एच की वैल्यू निकालनी थी, ये वाली टर्म डिवाइड में चली गई यहाँ पर।
तो ये आंसर है एच का, ये आंसर है। अब इसमें ए को अगर आप बाहर हटाओगे तो क्या बचेगा, 2 tan अल्फा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। और 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा। तो हमें लगा दिया sin 2 अल्फा, यही आंसर है ना। उसको यहाँ एलसीएम को घटा दिया। हम्म। एक तो ये तरीका हो गया, पर इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम हमें लग गया है। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसी का, देखिए आप एक तो इस मेथड को देख लो। इसी का एक और मेथड ये हो सकता है, आप समझिएगा कि आप अल्फा की वैल्यू ही मान लें। ये मुझे लग रहा है कि एक अलग मेथड हो सकता है। अल्फा की क्या मान ले बताइएगा, वैल्यू। तो बताइए अल्फा कितने डिग्री मान ले, बता दो। अल्फा कितने डिग्री मान ले। अल्फा की वैल्यू आप ऐसी मानिए कि जो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा होगा तो वो हमें मालूम होगा। ऐसा क्या अल्फा हम मान सकते हैं। सर 30 डिग्री। 30 मानना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये 30 मानोगे तो 30 आपको मालूम है, फाइन। ये कितना होगा फिर, 60 आपको मालूम है, नो दिक्कत इशू। वो कितना होगा। 90। अब 10 90 तो समझिए आप इनफाइनाइट होता है। और ये एंगल आप समझ रहे 90 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बगल वाला 90 है। दो दो 90 90 कैसे होंगे। तो 30 मानने में थोड़ा नुकसान है। तो 15 मान ले, 15 मान ले। 15 मानने से काफी जल्दी होने लगेगा। आप देखिए इसको अगर मैं 15 मान लूं तो ये 15 के बाद ये कितना हो गया, 30। और ये कितना हो गया, 45। तो आप वैल्यू मानकर करोगे और जल्दी हो जाएगा। वो मैंने बिना वैल्यू माने करा दिया। तो अगर आप वैल्यू मानकर भी करना चाह रहे हो तो मैं करा सकता हूँ इसको। वैल्यू मानकर भी करोगे तब भी वही आंसर बनेगा। करें वैल्यू मानकर करें। देखो चलो वैल्यू मानकर कर लेते हैं। वैल्यू मान लिया आपने 15 30 45। मुझे इस फिगर में ध्यान से देखना, मैं करा रहा हूँ इसको। इस फिगर में मुझे 10 45 बता दो कैसे लिखें। 10 45, वैसे 10 45 1 होता है। और लिखें कैसे, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोई बताएगा। 45 का परपेंडिकुलर क्या है, एच। और बेस क्या है, CQ। तो यहां से देखिए आप, ये 1 के बराबर है तो CQ तो यहाँ 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब CQ ही हमारा किसके बराबर है, एच के। तो ये हमारा आ गया एच। ठीक है, ये भी एच और ये भी एच। अब 30 पे आ जाओ। 10 30 बताओ। 10 30 वैसे तो होता है 1/√3। और 10 30 बताना परपेंडिकुलर बाय बेस लगाना उस ट्रेंगल में, 30 वाली ट्रेंगल में परपेंडिकुलर तो एच ही है, लेकिन बेस कितना है, BC प्लस बेस सी है क्यू। BC+H। बेस क्या है, BC+H। बताइए ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर। तो यहाँ से क्या BC हम निकाल सकते हैं, BC हम निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। ये इधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा, ये आ जाएगा BC+H बराबर में √3H। और BC की वैल्यू आ जाएगी √3H - H। तो पहली इक्वेशन से CQ आया था, अगली से BC आएगा, और लास्ट बच गया 10 15। 10 15 लगा दो, 10 आंसर ही आ जाएगा मुझे लग रहा है। 10 15 बताइए वैसे तो किसके बराबर 10 15। जैसे 10 30 1/√3 है, इतना ही आसान है 10 15 बताना। तो कोई बताएगा मुझे। 2 - √3 एडवांस एंगल कराए थे आपको। तो ये तो वैल्यू याद होनी चाहिए। अब मुझे बताओ 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। 15 डिग्री वाले का परपेंडिकुलर कितना है, एच ही है। और बेस कितना बताओ, बेस। बेस पहली बात तो ए है। ए के बाद अगला क्या है, BC है। और BC अभी आया था ऊपर देखो आप, BC आया था √3H - H। फिर CQ कितना आया है, H। CQ कितना आया है, H। तो बस यहां से मुझे लग रहा आंसर आ ही जाएगा, ये आसान पड़ रहा थोड़ा। देखिए यहाँ -H से +H क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और ये इधर आके मल्टीप्लाई कर लो इनको। जैसे 2 - √3 को इस टर्म से मल्टी, H से H तो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 2A +2 √3H। -√3 को भी गुणा कर लो, -√3A और -3H और बराबर में H। H को उधर ले जाओ, A को यहाँ रख लो। A के पास यहाँ आया है 2A -√3A। और जब H की दोनों टर्म उधर जाएंगी तो आएगा 4H प्लस टू 4H -2 √3H। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस एलसीएम वगैरह लेके इनको लेफ्ट राइट भेज रहा हूँ। H की टर्म मैं एक तरफ कर रहा हूँ और A की टर्म मैं एक तरफ कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना, अपने आंसर आ चुका आपके सामने। देखो आंसर आपके सामने आ चुका है। लेफ्ट वाली टर्म में मैं A कॉमन ले सकता हूँ।
और राइट वाली में यहाँ पर अगर मैं h कॉमन लेता हूँ, देखिए आप, अगर यहाँ h कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 4 - 2√3। और h की वैल्यू निकालने के लिए जो 4 - 2√3 वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 4 - 2√3, ये आ गया h, ये आंसर आया। क्या आंसर आया? ये आंसर है। बात समझ रहे हैं आप? अब इसमें क्या कॉमन ले, आप बताना जरा। नीचे, नीचे हम क्या कॉमन ले कि ये कट जाए? 2 कॉमन लेने में फायदा है भाई। नीचे, अरे डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले लें? 2 लेना जरा, इसमें 2, इसमें 2 हटाना जरा। 2 - √3 नहीं बचेगा? तो क्या ऊपर और नीचे सेम बच रहा है, नहीं बच रहा? बताओ, क्या सेम बच रहा है? ऊपर नीचे कट जाएगा। तो क्या आंसर आ गया इसका? a/2। और ए तो मैं लिख रहा हूँ 1/2। 1/2 साइन में कितने पर आता है? 30 पर आता है। और यही हमारा आंसर था। तो भाई 1/2 जो आता है 30 पर आता है ना। तो यही हमारा आंसर था, a sin 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा हमने 15 मानना है, तो ये 30 का मतलब 15, अगर अल्फा है तो 30 का मतलब 2 अल्फा है। तो वही आंसर आ रहा है इससे भी। ये सब आप, ये उससे आसान है मुझे लग रहा है, एंगल मानकर। क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, बट उससे आसान है जो पिछला मैंने मेथड करा है। ये मेथड हो गया वैल्यू मान के करने से। ठीक है, तो ये देख लो, दो दो मेथड इसमें लगा लगा दिए हैं। हो सकता है इसमें एक मेथड और भी लग जाए। और जो मेथड लगेगा वो फिर ये लगेगा, इसमें जो मुझे लग रहा है कि अल्फा + 2 अल्फा किसके बराबर होता है? 3 अल्फा के। होता नहीं होता? बताइए। अल्फा और 2 अल्फा को जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? 3 अल्फा। मैं दोनों तरफ 10 लगा देता हूँ, इधर भी 10 लगा देता हूँ, इधर भी 10। पर मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा यही होगा, छोड़ो इसको। मतलब मेथड कई हैं अलग अलग, बट जो सा जल्दी आंसर दे वो हम चाहेंगे करना। तो इसको देख लो, इसमें कहीं डाउट है तो मुझे बताइए। अदरवाइज एक क्वेश्चन अब मुझे आप करके दिखा दो। ठीक है, एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मुझे उसको करके दिखाइए। मतलब मेन बात आप समझ रहे हैं क्या है? मेन बात है डायग्राम बनाना और सोल्व करना उसको। हेलो, हेलो। हाँ सर, क्लास में हूँ, क्लास में। अरे एनडी की क्लास है 7 से 9, उसमें। नहीं नहीं, रात को तो नहीं, मैं कल घर जा रहा हूँ। मम्मी साथ है ना, हमको लेके कल घर जा रहा हूँ। ठीक ठीक। बताइए, कर लोगे आप ऐसा? कुछ डाउट ले लो आप, राजेश कुमार। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके देगा। तो आप समझ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस है, और स्टेटमेंट पढ़ के उसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए, 3 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 158 हो गया है, 154 हो गया है। ये सबसे अजीब सवाल है, ये 2 बार एनडीए में आ चुका है, ये मैं करा दूंगा 153। और इसमें हमने 152 कर लिया है। क्वेश्चन जो आप करना, करके देखें, वो आप करके देखें। दो क्वेश्चन, एक तो 159 और एक 160, ये दो करके दिखा दो आप। 159 और 160, 4 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, डायग्राम बनाना है, कैलकुलेशन करनी है। 159 और 160। 159 थोड़ा अलग है, ये अगर ना भी हो कोई बात नहीं, आप 160 करें। एक तो करो कम से कम इसमें से, कीजिए आप। 2 4 मिनट का समय लीजिए, और फिर इनका सोल्यूशन मैं कराता हूँ 159 और 160 का।
बताइए, टाइम खत्म होता है, आंसर किसका आया? देखो 159 तो मैं लास्ट में करूंगा, पहले 160 कर लेते हैं। 160 आया किसी का, बताइए। 159, 160 क्या आया है आंसर? देखो मैं करा रहा हूँ, है 15√3 आया उसका, अगले वाले का। मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। सक्षम तोमर आप भी देखिए, तो देखना आपको इतना ही है कि आंसर आया कि नहीं आया। देखिए पहले मैं लास्ट वाला करा रहा हूँ, 160 करा रहा हूँ। देखो 160 में क्या बोलता है, 160 जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है अपना डायग्राम चेक करना, कैलकुलेशन चेक करना। इसमें बोलता है कि दो पिलर हैं और इक्वल हाइट के हैं, दो पिलर हैं इक्वल हाइट के हैं, स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोडवे, उसकी एक तरफ खड़े हैं, विच इज 60 मीटर वाइड, और एट ए पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर आर दिस एंड दिस। तो आपने हाइट बतानी पिलर्स की। दो पिलर हैं, इक्वल हाइट है, तो एक पिलर इधर होगा, एक पिलर इधर होगा, इक्वल हाइट होगी इसकी, इसकी एच है, इसकी भी क्या हाइट है, एच। पहला पिलर का नाम देना है तो ए बी दे लो, इसका नाम देना है तो सी डी दे लो, बीच में इनके रोड है, रोड के एक पिलर लेफ्ट में, एक पिलर राइट में। अब क्या बोल रहा है कि यार, अब ये बोल रहा है कि जो रोड है वो कितने मीटर वाइड है, 60 मीटर, मतलब ये रोड 60 मीटर चौड़ा है, और दोनों तरफ इक्वल हाइट के पिलर है। अब कह रहा है कि रोडवे के बीच में कोई पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां पर, यहां से कह रहा है एक एंगल तो 60 डिग्री बन रहा है, आपकी मर्जी, आप इसको 60 बनाओ, उसको बनाओ। एक एंगल 60 डिग्री बन रहा है और एक एंगल दूसरे पिलर पर 30 डिग्री बन रहा है। तो आपने हाइट बतानी कितनी होगी। तो ये मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। बताइए, पहले लगा तो 10। इतने आसान क्वेश्चन है क्या, बताइए। ये पॉइंट जो है इसको क्या मान ले हम, इसको हम सी डी तो मान लिया, इसको ई मान ले हम, ठीक है। तो जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं कि आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। तो रुको ना जरा एक बार। हेलो, हेलो, नमस्ते। क्लास, क्लास में हो भी, साथ में हो ना, क्लास है, तो करता हूँ, करता हूँ। ठीक ठीक। बताना जरा। देखो बात सुनिए आप, इसमें क्या बताना है हमें कि, अच्छा ये जो पॉइंट ई है क्या, मिड पॉइंट है क्या, ये ई पॉइंट है? मिड पॉइंट नहीं है, मतलब इसको आपने एक्स मान लिया, इधर वाले को वाई मान लिया, और सम उनका 60 है। तो लगाइए 10 60 लगाओ पहले आप। 10 60 मतलब वही परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पूरे मुझे लग रहा है 1 घंटे से हम यही कर रहे हैं। एच बाय एक्स, एक तो ये आ गया। फिर आप देखोगे तो, हाँ एक, फिर आप 10 30 देखोगे, जैसे 10 30 1/√3 है, 30 में भी परपेंडिकुलर एच ही है, बेस वाई है, तो होगा एच बाय वाई। ठीक है। और x प्लस वाई आप जानिए कि x प्लस वाई 60 है, तो ऐसे निकाल लो आप, मुझे लग रहा है। जैसे पहली इक्वेशन से अगर मैं x निकालूं यहाँ से, तो x आएगा हमारा कितना, h/√3। और दूसरी इक्वेशन से अगर मैं y निकालूं यहाँ से, तो y आएगा h√3। और हम जानते हैं x और y का सम कितना है भैया, 60 है। तो h/√3 और √3h इसका सम है 60। तो यहां से बताइए क्या आंसर बनेगा। एलसीएम ले लो इसका, √3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा h+3h, और बराबर में 60 है, तो ये यहाँ चला जाएगा। 4h बराबर 60√3, और h इज 15√3, ये आंसर आ रहा है। यही आ रहा है तुम्हारा, राजेश, तुम्हारा नहीं आ रहा। सक्षम तोमर आप बताइए, आपका आ रहा है ये आंसर क्या? जी सर, जी सर। ये आ रहा है, आप समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा ठीक था। राजेश आप डाउट ले लो, इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? हम्म। चले आगे, अगला वो करा दें, इससे ऊपर वाला। 159 बताओ, किया आपने किसी ने? 159।
159 क्या किया है आपने? सॉरी, 159 में बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 पॉइंट एबीसी ऑन द ग्राउंड फॉर्मिंग ए ट्रायंगल इज अल्फा। और आर सरकम सेंटर है उस ट्रायंगल का। तो आपने बताना टावर की हाइट क्या है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और 10 सेकंड का है। 10 सेकंड का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप? इसको याद करके जाएंगे आप, पेपर में जरूर आ सकता है। सिर्फ 10 सेकंड का है। बस आपने समझना है इसको ना, एक पीडीएफ ही बहुत स्ट्रॉन्ग पीडीएफ है, बात समझिए आप। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखो। एक ट्रेंगल अगर मैं बना देता हूँ, ये मैं आपको करा चुका हूँ वैसे। देखो, एक ट्रेंगल मैंने बना दी एबीसी, और यहाँ भी एक ट्रेंगल मैंने बना दी एबीसी। ये वैसे मैं करा चुका हूँ, आप समझिए, रिवाइज करा देता हूँ। अगर मैं देखो दोनों ट्रेंगल हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली फिगर में तो ट्रेंगल के अंदर सर्कल बना रहा हूँ। ये मैंने कराया था पिछली क्लास में। और इसमें मैं सर्कल के अंदर ट्रेंगल को बना रहा हूँ, मतलब सर्कल बाहर है। ये सर्कल बन नहीं पाए, मतलब आप समझिए कि सर्कल है ये और बाहर है। सर्कल जब अंदर होती है तो इस सर्कल का सेंटर क्या कहलाता है, बताना जरा। और इन सेंटर जैसे था। सेंट्रोइड। नहीं। इन सेंटर, यस, वेरी गुड। और जब सर्कल बाहर है तब सेंटर क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। आप समझिए, ये जो सेंटर है, ये क्या सेंटर है? सरकम सेंटर। और मुझे बताइए इसकी रेडियस जो होगी, वो रेडियस कैसे बनेगी बताओ। जब मैं इस सेंटर को किससे मिलाऊंगा, ए से मिलाऊंगा तो रेडियस आएगी। यही रेडियस होती है बड़ा आर। और सी से मिलाऊंगा वो भी बड़ा आर। और अगर बी से मिलाऊंगा वो भी, ये तीनों ही क्या है? रेडियस है। तो इस क्वेश्चन में जो 169 क्वेश्चन है, उसमें वो इस बगल वाली फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, बगल वाली फिगर की बात कर रहा है। तो अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये ए बी सी 3 पॉइंट है, और ये 3 पॉइंट के ऊपर एक टावर है, और जो टावर है वो बीच में है बिल्कुल। और आपको कहा गया है कि आर सरकम रेडियस है। आर क्या है? सरकम रेडियस। आर का हमें यूज करना है, टावर की हाइट बतानी है। ठीक है। तीनों पर ही, ए बी सी पर तीनों पर ही एंगल बन रहा है अल्फा। अब समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा काम है ना, समझने का ज्यादा है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझिए क्वेश्चन जो है बड़ा आसान। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में आप समझिए एक पार्क है ना, कुछ भी। जो ये 3 पॉइंट है ट्रेंगल की शेप में, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट है बताइएगा? सी पॉइंट। टावर आप समझ रहे हैं कहां पर है? टावर टावर इस बीच वाले ओ पॉइंट पर है, और टावर ऐसे है। आप समझने की कोशिश करना जरा, टावर कैसे है? टावर यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है, बोर्ड की तरफ। ठीक है। अब समझिए, आप समझ में आएगा नहीं वैसे। देखो ये टावर है, मतलब इस मार्कर को आप क्या मान लो कि ये टावर है। ये टावर की क्या है? हाइट है। और ये टावर आप समझिए ऐसे नहीं होगा, टावर ऐसे होगा, समझ? ऐसे होगा। थोड़ा सा मैं एंगल पे बना रहा हूँ ताकि आप ऑनलाइन वाला बच्चा भी देख पाए। थोड़ा सा मैं एंगल पे बना रहा हूँ, पर ये होगा बिल्कुल सीधा। इस टावर की जो ये टिप है, यहां से एंगल बना हुआ बी के साथ, यहां से बनाओ सीधा किसके साथ? बी। एंगल बना लोगे, यहां से कहा मिला दोगे? बी को। दिखेगा नहीं, अब समझने की कोशिश करो। यहां से बी मिला दिया। और जो ये देखो लाइन जा रही इमेजिनरी, यहां से यहां, उस लाइन ने नीचे यहां एंगल बनाया है अल्फा। अब समझ रहे हैं? ये अल्फा होगा। अल्फा एंगल इस इमेजिनरी लाइन का है। तो मुझे बताओ इस फिगर में टेन अल्फा क्या होगा, बताना जरा। टेन अल्फा क्या होता है? अल्फा टेन क्या होता है? टेन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप मुझे बताएंगे अल्फा यहां बन रहा है बी पर, तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रेंगल में? आप समझ? ट्रेंगल की 3 साइड कौन सी मैं बताऊं? एक साइड तो एक साइड तो ये टावर की हाइट है। एक साइड देखो ये नीचे वाली है, नीचे वाली ये आर जो है ये एक साइड है, एक साइड ये, और एक साइड जो इमेजिनरी में बता रहा हूँ, जो हाइपोटेन्यूस है वो ये है। तो बताओ टेन अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। कहाँ है परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर अल्फा के सामने। और अल्फा के सामने कौन है? अल्फा के सामने टावर है। तो एच बाय बेस। बेस क्या होगा? जो ये इमेजिनरी लाइन है ना, ये इस 90, ये देखो ये एंगल 90 का है। इस 90 के सामने वो इमेजिनरी लाइन है, उसका कोई यूज नहीं है। बेस होगा नीचे। कौन है बेस, बताना जरा। ओ बी। ओ बी मतलब आर। ओ बी मतलब आर। यहां से एच कितना आ गया, बताना जरा। आर को इधर ले आओ। अरे आ, आर इधर मल्टीप्लाई में होगा ना, तो आर टेन अल्फा यही आंसर है। देख रहे, एक ही स्टेप का आंसर है आर टेन अल्फा। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आप समझ फिगर समझते ही कुछ कुछ नहीं करना। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन उस फिगर को समझना है। 3D फिगर थी ये।
3D फिगर समझिए आप, जैसे ऐसे इधर बन रही थी और ऐसे इमेजिनरी एक वो वहां से आ रहा था। मतलब इस फिगर को अगर मैं यहाँ बनाऊं ऐसे, तो देखो ये हमारा था अल्फा एंगल, ये बी पॉइंट था, ये टावर था जो आपको दिख नहीं रहा था, ये टावर मैं ऐसे दिखा रहा था पर दिखेगा ये ऐसे। और ये वो इमेजिनरी लाइन है जो मैं ऐसे जोड़ रहा था जो आप देख नहीं पा रहे थे। और ये हमारा आर था, ये फिगर थी वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बड़ा आसान था लेकिन थोड़ा सा इसमें 3D वाला काम था। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, बताइए, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का आप समझिए बात, हमने आज करा दिया आपको। ठीक है। और एक बार फिर से बता देना सर ये। अ, हाँ वो वाला वो भी बता देता हूँ। सक्षम तोमर यार, आप समझ रहे हो बात, ऑनलाइन बताना बड़ा मुश्किल है ये सवाल, क्योंकि इसमें 3D समझ नहीं आएगा आपको। देखो आप कोई, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक ट्रेंगल में बना रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रेंगल में बना रहा हूँ, कहाँ कैसे ट्रेंगल बना रहा हूँ, सुनो बात। ट्रेंगल की आप मुझे बताना जरा कितनी साइड होंगी, आप समझिएगा 3 साइड होंगी ट्रेंगल की। उस 3 साइड में एक साइड तो है ओबी, एक साइड कौन सी बताना जरा, ओबी। ओबी के ऊपर जो ये ओबी दिख रहा ना आपको, इसके ऊपर ऐसे एक वर्टिकल टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये टावर जो मार्कर देख रहे हैं आप, ये मार्कर ऐसे तो दिख रहा है, अब मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर रहा हूँ, तो इसको वैसे दिमाग में समझिए कि ऐसे एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी पहली साइड, और एक साइड होगी नीचे वाली साइड, 2 साइड है। और अगर मैं इस टावर की टॉप पॉइंट को बी से मिला दूंगा, तीसरी साइड भी आ जाएगी, पर उसकी जरूरत नहीं है, वैसे समझ लीजिए आप। तो 2 साइड देखिए, एक साइड तो ये है और एक साइड ये है, और एंगल बनेगा बी पर, वो एंगल है अल्फा। तो मैंने क्या बोला कि टेन अल्फा किसके बराबर, टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे बताना इस अल्फा के परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है। इस अल्फा के सामने कौन है देख लो आप, अल्फा के बिल्कुल सामने टावर की हाइट है, यही तो साइड है। तो हमने एच लिख दिया, और अपॉन में क्या आता है, बेस। टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, बेस यही होगा जो ये ओ से लेकर बी है ना, ये बेस होता है। और जो टावर की हाइट है ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ और टावर का बेस यहाँ। और यही था बस, आर यहाँ आ गया था, तो एच आ जाएगा आर टेन अल्फा। एच क्या आ जाएगा, आर टेन अल्फा। तो आपने टेन अल्फा लगाना था यहाँ भी। तो आप समझिएगा कि अगर ऐसे ट्रायंगल के ऊपर सर्कल बनते, सर्कम रेडियस देता है, तो टावर की कितनी हाइट होनी चाहिए राजेश बताइए, टावर की कितनी हाइट होनी चाहिए, जो आंसर आया है ये याद करके जाएंगे हम, आर टेन अल्फा, आर टेन अल्फा, बात समझ रहे हैं आप। तो यही सब आपने करना है बाकी क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो आप क्या समझे कि जो बाकी क्वेश्चन है उनमें भी यही स्टेप्स लगाने हैं आपने। और क्या 5 6 7 8 क्वेश्चन जो भी हमने करे हैं उनमें क्या समझ में आया आपको, कि आपने डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाकर आपने करना है। तो बताइए 152 हो गया है हमारा, 153 अभी नहीं हुआ है, ये एक स्पीयर वाला क्वेश्चन है, बैलून वाला। 154 हमने कर लिया, 158 हमने कर लिया है, और वहां से हमने 156 कर लिया है, 159 हो गया, 160 हो गया है। तो जो 2 4 बच गए हैं वो मैं चाहूंगा आप घर से करके लाएं, कौन सा, 155 बच गया है जैसे, उधर 161 बच गया है, 157 इस पेज पर मुझे लग रहा है, एक ये बच गया बैलून, ये मैं भी करा देता हूँ। 4 क्वेश्चन बच गए, 3 आप घर से कर ले तो बड़ा अच्छा लगे मुझे। 163 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। 162 क्वेश्चन जो है ये आप समझिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये भी आप करें। और ऐसे पीडीएफ, अच्छा मैं पीडीएफ अभी बची है, अच्छा 163 क्वेश्चन है पीडीएफ में, मैं जो बार बार 173 बोलता था, तो आपने बताना चाहिए था कि 163 क्वेश्चन है, ना कि 173। अब आप कह रहे हैं कि सर हम लास्ट पेज तक गए ही नहीं कभी, तो अब हमें पता चला है कि 173 नहीं है, 163 है। और सबसे अच्छी बात क्या क्या है, इसके सॉल्यूशन भी तो बगल में ही दे रखे हैं नीचे, जो भी क्वेश्चन ना आए, थोड़ी मेहनत करने के बाद सॉल्यूशन देख लो आप। सॉल्यूशन देखकर भी ना आए तो आप डाउट ले आओ। ठीक है, डाउट मैं हर दिन पूछता ही हूँ आप, लेकिन ले नहीं रहे हो डाउट, बताओ। हम्म, ये पूछता नहीं पूछता मैं डेली की, डाउट दो, डाउट दो, पर डाउट तुम दे नहीं रहे। तो बस यही है हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसकी में मेन चीज पता है क्या है, आपका काम बच गया है कि आप स्टेटमेंट पढ़ें, जैसे ये क्वेश्चन है
ये लैडर वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब चाहे तो मैं सारे क्वेश्चन क्लास में ही करा दूं, पर मैं चाहता हूँ आप खुद से करें एक बार, है ना। आधा घंटा लें, आधे घंटे में 5 क्वेश्चन कर दें आज, आधे घंटे में कितने, 5। वही आधा घंटा यहाँ दूंगा तो फिर आप समझिए मेरा भी टाइम वो खराब होगा। आप घर पे करें, डाउट लें, क्योंकि आधा घंटा फिर मैं क्या करूंगा बैठा बैठा। आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप घर पे करें। एक लास्ट बात देखो आप, अच्छा वो बैलून वाला करा देता हूँ आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर हमारा ये भी खत्म हो गया है। पीडीएफ आपको मिल गई है पढ़ाई के लिए, आप करके आए इसको। देखिए ये बैलून वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आप एक बार पढ़ के जरा समझना, कुछ स्टेटमेंट समझ में आई। ये मतलब अजीब सवाल है, पर ये एनडीए में 2 बार आ चुका, आप समझिए। ये अजीब क्वेश्चन है, और एनडीए में कितनी बार आ चुका है, 2 बार। पढ़िए, आप पढ़ पढ़ लो, मैं ही करा देता हूँ इसको। आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं करा देता हूँ। एक बैलून है, बैलून है कोई राउंड बैलून, जिस बैलून की शेप होती है स्पीयर की तरह, और उसका रेडियस कितना है बताना जरा, आर है। और जो ये बैलून है ये अल्फा एंगल बना रहा है, जो उसको देख रहा है ऑब्जर्वर उसकी आई पर। मतलब नीचे खड़ा होकर कोई बंदा बैलून को देख रहा है, और उस देखने वाले की आंख पर वो बैलून अल्फा एंगल बना रहा है। तो अच्छा, फिर कह रहा है कि वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस सेंटर, जो बैलून का सेंटर है ना, वो बीटा एंगल बना रहा है। बैलून अलग एंगल बना रहा है, और बैलून का सेंटर अलग एंगल बना रहा है। तो आपने बतानी बैलून की हाइट क्या है, क्या बतानी है आपने, बैलून की हाइट क्या है। देखो मैं करा रहा हूँ इसको, आप रहने दो। क्वेश्चन ये भी 10 सेकंड का है, लेकिन इसकी फिगर नहीं बनती हमसे, तो मैं बैलून की फिगर बना देता हूँ, देखिए आप। ठीक है भैया, तो सारे क्वेश्चन आप, हमारा हाइट एंड डिस्टेंस आपने कहा था ये हो गया है। और अगली क्लास अब जब होगी, तो उसके आप डाउट लेके आए हाइट एंड डिस्टेंस के, तो फिर मैं करा दूंगा इनवर्स। अगर आप चाहते हैं कि इनवर्स ना कराया जाए, तो मैं एक कोई नया चैप्टर कराना चाहें वो भी करा दूंगा। जैसे आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी करा दो पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर करा दो, पीएनसी करा दो, जो आप कहेंगे अगली क्लास में वो चैप्टर हो जाएगा, प्लस आपके डाउट हो जाएंगे। तो अगली क्लास में डाउट होंगे, इस 163 पीडीएफ के डाउट होंगे। ठीक है, इसके तीनों चैप्टर हो गए हमारे, सिंपल ट्रीगो, प्रॉपर्टीज और हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसके होंगे डाउट अगली क्लास में, साथ में नया चैप्टर जो भी आप कहोगे, इनवर्स कहोगे तो इनवर्स, या जो आपका मन करे, प्रोबेबिलिटी है या कोई और है, जो भी आपका मन करे, जो बच्चे बोल देंगे वही करा देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि एक बैलून है, ये हमने ध्यान से देखना, ये बैलून बनाया। आप समझ रहे, बैलून ऐसे हवा में होगा, और जो बंदा है वो नीचे यहाँ मान लो ए पॉइंट पर है, ये उसको देख रहा है बैलून को, ये ए वो बंदा है जो उसको देख रहा है। तो आप देख रहे हैं बैलून को जो ए बंदा देख रहा है, तो बैलून इसके साथ कैसे एंगल बनाएगा, बैलून इसके साथ कैसे एंगल बनाएगा। अच्छा यहां पर आप समझिए दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल तो बनाया है पूरे के पूरे बैलून ने, और एक एंगल बनाया है बैलून के सेंटर ने। सेंटर तो हमें समझ में आता है, ये सेंटर है। ये सेंटर अगर इस ए से एंगल बनाएगा, तो ये एंगल बड़ा आसान है समझना कि भाई ये एंगल बन गया बीटा। ठीक है, बीटा एंगल किसके साथ है मुझे बताओ, बैलून के सेंटर के साथ। तो वो आप बना सकते हैं बीटा। अब बच गया अल्फा। आप समझिए अल्फा किसका किसके साथ एंगल है मुझे बताओ। अल्फा इस ए के साथ, ए है कोई बंदा जो देख रहा है ऊपर, पूरे बैलून का ए से एंगल है। अब पूरा बैलून कैसे बनाएगा एंगल, सेंटर तो ऐसे बनाएगा कि भाई सेंटर को मिला दिया, पूरा बैलून कैसे एंगल बना सकता है। हम्म। हाँ, देखो जैसे ये बंदा जो ए है, ये नीचे खड़ा है, बैलून ऊपर है। आप खुद भी सोचो, हम नीचे हैं और ऊपर बैलून है, तो हमें बताना जरा कहां तक का बैलून दिख रहा है नीचे बैठ के। मान लो आप नीचे बैठे हो कमरे में, ऊपर बैलून है, तो आप समझ रहे हैं बैलून आपको कहां तक दिख रहा है। आपको बैलून ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, मान लो यहां तक दिख रहा है। इसके बाद का पीछे का बैलून नहीं दिखेगा आपको, आपको सिर्फ इधर ही आगे आगे का दिखेगा। यहाँ लास्ट पॉइंट ये है, और यहाँ लास्ट पॉइंट ये है। इसके इन दोनों जो पॉइंट है ना, इनको अगर मैं सी और डी मानूं, तो इन सी और डी पॉइंट के जो पीछे का बैलून है वो हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ आगे का देख सकते हैं। सही बात है, ऊपर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। तो जो जहां तक दिख रहा है सी और डी, यही दो पॉइंट एंगल बनाएंगे अल्फा। सी और डी को दोनों को ऐसे मिलाओ, और जो ये एंगल आएगा ये क्या आएगा, अल्फा।
तो पूरा बैलून कैसे एंगल बनाएगा, बैलून के जो एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, दोनों पॉइंट मिलकर जो एंगल बनाएंगे दैट एंगल इज अल्फा। और क्योंकि इस अल्फा एंगल को आप देखिए, जो ये ग्रीन वाली लाइन है उसने, ये ग्रीन वाली लाइन सेंटर से आई है, तो सेंटर से आई तो हाफ हाफ करेगी, तो ये एंगल भी अल्फा बाई टू है इधर वाला, और ये उधर वाला एंगल भी कितना है, अल्फा बाई टू। पूरा एंगल कितना है, अल्फा। अच्छा सुनिए बात, ये सेंटर ओ हम सेंटर मान लें सर्कल का, तो सेंटर को अगर मैं डी पॉइंट से मिला दूं तो कोई बताएगा मुझे क्या आ गया बैलून की रेडियस, जो कि इसके बराबर है आर। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना है, ये एंगल, ये 90 है, क्योंकि जब सर्कल कोई बनती है ना, और अच्छा कोई मुझे बताएगा ये ए अगर इसको मानूं मैं, ए से डी जो ये लाइन है ए डी, ये सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, कोई लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट कहलाती है। और कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ पता है कितना एंगल बनाती है, 90, तो ये 90 एंगल बन चुका है। ठीक है, तो यहां तक किसी को इस फिगर में डाउट है तो बताओ। अब मैं इसका आंसर लिख दूंगा, आप कहोगे सर रिपीट करो रिपीट करो, समझ में नहीं आएगा, तो आप यहां तक डाउट बताओ एक बार। क्या बीटा एंगल में किसी को डाउट है, या अल्फा बाई टू क्यों आया, या ऊपर आर क्यों आया, या बीच वाला एंगल 90 क्यों आया? किसी भी स्टेप में डाउट है तो मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर इस ट्रायंगल इस फिगर में कितने, अच्छा एक बात कोई मुझे बताएगा यहाँ पर, अगर मैं देखना जरा एक बार, अगर मैं इस ओ से नीचे लाइन खींच देता हूँ, दिख रहा है आपको, ओ से अगर मैं नीचे लाइन खींच देता हूँ ये, और इसको मैं क्या मान लूं जो अब तक ना मान लो, ई, ये ओ ई क्या है, ओ ई क्या है मुझे बताओ, ओ से लेकर ई क्या है, कोई बताएगा मुझे? ओ से ई किसकी किससे डिस्टेंस है, ओ की ई से, ओ क्या है, सेंटर, और ई क्या है, ई ग्राउंड है, हॉरिजेंटल है। और यही तो बताना है हमें, क्वेश्चन तो पढ़ो, आप क्या बताना था आपने, बैलून के सेंटर की जमीन से डिस्टेंस बतानी थी, तो हमें ओई ही बताना है इस क्वेश्चन में। तो समझ रहे ओई क्या है, ओई वो है जो हमें बताना है। ठीक है, ओई जो है वो हमें बताना है। अब सुनिए बात, इस फिगर में मुझे बताओ कितने एंगल नजर आ रहे हैं, इस फिगर में आपको दो ही एंगल नजर आ रहे हैं, बताओ तो कौन से? एक अल्फा बाई टू नजर आ रहा है और एक बीटा नजर आ रहा है, सही बात है, एक अल्फा बाई टू और एक बीटा। अब तक हम हर बार टेन 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 लगाते आए हैं, पर अब टेन का टाइम गया, अब लगाएंगे इसमें साइन। तो मैं अल्फा बाई टू के आगे भी साइन लगा दिया मैंने, और बीटा के आगे भी मैंने क्या लगा दिया, साइन। तो पहले बीटा की बात कर लेते हैं, आप एक बार देख पा रहे कि बीटा किस ट्रायंगल में है, जो बीटा एंगल है ये बीटा, ये किस ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल मैं दिखाऊं आपको, ट्रायंगल है ये वाली, ये इसका ये इधर, और ये ट्रायंगल है बीटा की, देख लो, नहीं है बताओ ये ट्रायंगल। तो बताओ साइन बीटा की वैल्यू बता दो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय एच। तो कोई बताएगा बीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है, सामने कौन है परपेंडिकुलर, ओई, जो हमें निकालना है। और कोई बताएगा मुझे हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज देखो, ये एंगल 90 बनेगा, 90 के सामने होता है, 90 के सामने है ए ओ या ओ ए, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख दिया हमने। अब साइन अल्फा बाई टू बता दो, साइन अल्फा बाई टू में भी वही लगाना है, परपेंडिकुलर बाय एच। तो आप देख रहे हैं अल्फा बाई टू में किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए जरा अल्फा बाई टू देख लो एक बार, इस अल्फा बाई टू ये आर होगा, ये ऐसे अल्फा बाई टू, देखो ये ट्रायंगल, छोटी सी जो ट्रायंगल है ये वाली, इस ट्रायंगल की मैं बात मैं कर रहा हूँ। देखो मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अल्फा बाई टू, आप देखिए इस ट्रायंगल में है, देखो यार, देखो अल्फा बाई टू, यहाँ से ये इधर, और ये इस ट्रायंगल में अल्फा बाई टू है। कोई बताएगा साइन अल्फा बाई टू कितना, साइन अल्फा बाई टू कितना बता दो? अरे वही परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखो ना, अल्फा बाई टू का परपेंडिकुलर कौन है, अल्फा बाई टू के सामने कौन है, आर है ओडी। और 90 के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 90, ये 90 रहा, इस 90 के सामने कौन है, ए ओ या ओ ए। यहां तक डाउट बता दो। दो दो ट्रायंगल हमें नजर आ रही है इस फिगर में, दो एंगल हमें नजर आ रहे हैं,
दोनों एंगल का हमने क्या लिया है इसमें, साइन, साइन बीटा और साइन अल्फा बाय 2। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कर दिया जाए डिवाइड, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या कर दिया जाए, डिवाइड, तो आ जाएगा आंसर। बताना जरा कितना आंसर आ रहा है, बताइए आप। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर क्या, ओ ए से ओ ए खत्म हो जाएगा, यस। तो क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन ओई। तो यहां से कोई मुझे बताएगा ओई कितना आ गया, आंसर ओई ही आंसर है, ओई ही हाइट है। ओई ऊपर, ये इधर ये इधर, तो ओई आ जाएगा आर साइन बीटा। देखो आर साइन बीटा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है, और ये साइन अल्फा बाई 2 उसके नीचे आ जाएगा, ये आंसर है। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन हमें दे रहा है, ये आंसर किस ऑप्शन में आ रहा है, आर साइन बीटा, और आर साइन बीटा के नीचे आएगा साइन अल्फा बाई 2। बताइए सक्षम तोमर किस ऑप्शन में आ रहा है। और अब देखो इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, पर ये क्वेश्चन 2 बार एनडीए में आ चुका है, और ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो बताइए, आर साइन बीटा अपोन में साइन अल्फा बाई 2, कौन सा ऑप्शन दे रहा है। कोई बच्चा अगर कह देगा कि सर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब या तो सवाल गलत है, या वो बच्चा अभी ठीक से देख नहीं पा रहा है। बताइए, कोई है जो कह रहा है कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, बताइए। कौन सा कह रहा है, डी। सक्षम तोमर बताइए, आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। भैया ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन देखो आप, फोर्थ ऑप्शन यही है। फोर्थ ऑप्शन। तो आप ये भी समझिए कि इतनी मेहनत के बाद कहीं आप बोलो कि सर आंसर मैच ही नहीं कर रहा। आंसर पता है कैसे मैच करेगा, देखो आर साइन बीटा तो ऊपर है ही, साइन अल्फा बाई 2 नीचे है, और इसको नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कोई बताएगा क्या होता है, कोसेक। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। समझ रहे आप। ये अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार आ चुका, उसे तीसरी बार रिपीट करे तो इसको भी हम कर सकते हैं। हम्म। चलिए, तो इतना ही काम मुझे लग रहा है आज के लिए करना चाहिए हमें, क्योंकि हो गया चैप्टर, इसमें कुछ खास नहीं था कराने को। अगर आप इनवर्स का पूछते तो इनवर्स में थोड़ा और भी ज्यादा था। ठीक है। तो बताइए कितने क्वेश्चन करे हमने आज, बताना जरा। हमने क्वेश्चन करे होंगे तकरीबन 7 8। तो बचे कितने हैं, इतने ही बचे हैं। तो आप जो बच गए हैं वो घर से करके लाएं और डाउट लें। ठीक है। और अब क्लास का सुनो, देखो क्लास जो आपकी होगी, अब कब होगी क्लास आप समझिएगा, परसों। कल नहीं हो पाएगी। कल क्या है बताइए आप, गांधी जयंती है। पर गांधी जयंती ना भी हो तो भी आप समझिए क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल मुझे घर जाना है। ठीक है। कल घर जाना मुझे, घर में एक मेरी कजन दादी थी, उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी क्या है, 13वीं है उनकी। बात समझ रहे हो आप। दादी बहुत बड़ी थी, एज में 85 ईयर की थी। तो उनकी क्या है बताइए बताइए 13वीं है। तो कल जाना पड़ेगा। तो कल मैं एक बार घर जा रहा हूँ, और परसों फिर मैं वापस आ रहा हूँ, कल जा रहा हूँ परसों वापस आ रहा हूँ। तो परसों अगर मैं मान लो घर से चला 2 बजे, और थोड़ा पहले चलना पड़ेगा, और मैं यहाँ आया 7 बजे, तो आप समझिए 5 घंटे मतलब कार चलानी पड़ेगी। तो अगर हिम्मत रही तो मैं आपकी क्लास ले लूंगा परसों। कल तो घर जाना है, परसों की मैं बता रहा हूँ। 7 बजे मैं कोशिश करूंगा आ जाऊं, और 1 घंटा आपको पढ़ा दूं। तो आपको मैं 6 बजे बता दूंगा कि भाई मैं क्लास ले पाऊंगा या नहीं, कब की बात है, परसों की। उसके बाद कोई भी ब्रेक क्लास में आप समझिएगा नहीं होगा, लास्ट ब्रेक है। ठीक है। लास्ट ब्रेक कब है, कल, कल का ब्रेक है, घर जाना मतलब मजबूरी, आप समझिए बात। उसके बाद फिर क्लास लगातार चलेंगे आपकी, जैसे परसों कौन सा दिन है, वेडनेसडे है। फिर क्लास लगातार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मंडे, फिर नोर कोई, फिर दिवाली तक कोई ब्रेक नहीं आएगा। फिर ब्रेक कब आएगा, 2 3 हफ्ते बाद दिवाली के ऊपर। तब तक लगातार 3 हफ्ते में 4 या 5 चैप्टर हम करेंगे। पर अभी ब्रेक आएगा, वो ब्रेक आप समझिए थोड़ा फैमिली रीजन है। ठीक है। और अभी ब्रेक क्यों आया था, वो भी फैमिली रीजन था, वो बाहर घूमने थोड़ा जाना था फैमिली को लेके, तो समझिए बात आप। ठीक है। सक्षम तोमर, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दो। बाकी 3 चैप्टर आपके हो गए हैं, पीडीएफ आपको मिल गई है। एक दिन का ब्रेक का मतलब भी क्या है कि आप 15 क्वेश्चन करो। और परसों आप क्लास में पूरी कोशिश करो परसों हो जाए। और तो मतलब 5 घंटे लगते हैं घर से आने में, तो 1 से 6 अगर करें हम तो 7 से 8 कर लेंगे क्लास परसों।
कोशिश मेरी पूरी रहेगी, समझ रहे हो आप। हवन है उस दिन, तो हवन होगा जैसे 10 से 12, तो हवन कराते ही मुझे भागना पड़ेगा। मतलब कल 5 घंटे जाना है, परसों 5 घंटे आना है। आना जाने में टाइम लग जाएगा पूरा। तो चलो परसों मिलते हैं फिर। मैं परसों आपको शाम को बता दूंगा 5 बजे, रास्ते में ही, कि मैं पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्लास होगी 1 घंटे की, क्योंकि मैं वैसे ही थका हुआ आऊंगा, तो 1 घंटा ही बहुत होगा, 7 से 8। ठीक है। कुछ वैसा डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मिलते हैं फिर कल, परसों। ठीक है। ठीक है। चलो, ठीक है सकते हैं तोमर, परसों मिलते हैं आपसे। जय ओके सर। हिंद, टेक केयर। हाँ जी, बताओ, आप कोई डाउट हुआ कुछ? तुम पढ़ते ही नहीं हो यार ना, तुम फॉर्मूले करके याद है तुम्हें, बताओ। है ना, तुम डाउट ले रहे हो, तो तुम करते